रुक जा। फिर आप लोगों को बॉडी किसकी पुलिस ने बताई, कैसे पहचान की? सर हमने नहीं पहचान करी, उनके भाई ने, दोनों भाइयों ने। और शक्ल तो मिल रही थी? हाँ शक्ल तो काफ़ी मैच हो रही है सेम हो रहा है। एकदम। सर जो है मुझे कह रहे थे कि चेक कर लो एक बार। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस से तो मेरी कोई बात नहीं हुई ना उस टाइम पर। फिर पुलिस से कौन बात कर रहा था आपके परिवार वालों में? सर हमें बात कर रहा था, उस टाइम हम अपने होश में नहीं थे। क्या बात है, क्या परेशानी है? हमने बताया पति से लेकिन शर्मिंदा हो अपनी हरकतों में। लेकिन आपने देखा ये वो शख्स है। हाँ यार ये तो कर मिलना। भाई का चेहरा खोल के दिखा दे यार। लेकिन वो आपने फोटो देखी, वो आपको कौन जो डेड बॉडी है? नगमा। सर कोई ऐसी बात नहीं थी, छोटी सी बात हुई थी मोबाइल के लिए, मतलब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है बच्चों की जैसे, तो उस पर थोड़ी बहुत हुई थी। इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। हमने कहा चले गए तो आ जाएंगे थोड़ी देर में, और फिर जो है 2 दिन नहीं आए तो फिर हमने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद बॉडी मिल गई एकदम से। तो सर जब भी लोग देखने का तो यही हुआ कि यही है, और सर हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो बॉडी मिल रही थी उनसे काफी, फेस मिल रहा था काफ़ी उनका। तो आपने मान लिया उम्र का? नहीं मतलब हम तो जब भी पूछा गया तो मैंने कहा कि मैच नहीं हो रहे थे, नेकर भी मतलब सेम नहीं थी, और जो है एक बार चेक कर लो। कितने शनाख्त की फिर उसकी? सर भाइयों ने की थी उनके। क्या बताया उन्होंने? कह रहे अहमद ही हैं। अब क्या लगा, अब जब वो वापस आ गए क्या कहीं, कैसे वापस आ गए, पूरी बात बताइए। अब वापस कैसे आ गए? वापस सर वो कहीं कर रहे थे काम, हम एकदम से वापस आए हैं तो आए गए तो ठीक है, जिंदा है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, और खुश है, सब खुश है। मेरा नाम अहमद हसन। सुबह घर में झगड़ा हुआ पत्नी के साथ, दिन भर मैं घर में ही रहा, लेकिन शाम को फिर थोड़ी सी बहसम बहसा हुई, और बहसम बहसा के बाद मैं घर में बिना लड़ाई झगड़ा किए निकल गया। चलते चलते मैं सरसौल पहुंचा, वहाँ पे बैठ के थक के बिल्कुल बैठ गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आगे जा सकूँ। वहाँ करीब 2-3 घंटे बैठा रहा। फिर हमें एक सज्जन मिले, राजू यादव, जो अपने किसी काम से ससुराल जा रहे थे। उन्होंने हमको आसरा दिया कि जो भी हुआ या तो घर चले जाओ या हमारे साथ चलो, हमारे ससुराल हम जा रहे हैं, वहाँ तुमको हम काम पे लगवा देंगे, जब तक मर्जी आए काम करना, जब मर्जी आए अपने घर चले जाए। मैं उनके साथ उनके साड़ू के घर चला गया, वहाँ पे रहा 3 दिन। पानम स्टील फैक्ट्री में काम किया, और उसके बाद चौथे दिन काम नहीं था तो दिन सुबह से मेरा दिल घबरा रहा था। फिर लोग ने भी बोला कि चाहो तो घर चले जाओ और चाहो तो यहीं बने रहो। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने हमको 500 रुपये, जो मेरी दिहाड़ी बन रही थी, उन्होंने हमको 500 रुपये दिए और ट्रक में बैठा दिया। शाम को करीब 7 बजे मैं यहाँ ही रामा देवी उतरा हूँ। यहाँ से उतर के फिर मैं ई रिक्शा से ताड़ी खाना अपने घर पहुँचा। फिर वहाँ से पैदल अपने घर गया तो वहाँ ताला लगा मिला। फिर वहाँ के लोगों ने हमें पहचान लिया कि हम तो अहमद हैं। उन्होंने कहा तुम कहाँ थे? फिर हमको बैठा लिया गया वहाँ पे। फिर पड़ोस में उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि अहमद वापस आ गए। इंस्पेक्टर साहब हमें लेके सीधे चकेरी थाने आ गए। जब वापस आए तो आपको क्या मालूम चला आपके ना रहने पे यहाँ पर क्या-क्या हुआ? आने बाद हमको पता चला कि तुम्हारी डेड बॉडी शनाख्त हो गई है और तुम्हारा सारा हो चुका है, तुम मर चुके हो। हमने कहा हमें तो नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे ना पेपर था ना कुछ था। घर वालों ने जाहिर की है और बस अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अब आगे की फिर हम क्या बता सकते हैं।
नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई नहीं जानता। नहीं, अभी हमें कोई भाइयों ने की थी, हमें भाई से, एक भाई से मुलाकात हुई है हमारी। अभी तक हमसे कोई मिला नहीं आया अभी। मामू आए हैं बस, और कोई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जी। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से चला गया और इसी तरह की स्थिति उन्होंने आगे थाने पर करवाई थी। पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे और फिर उस इलाके में और उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसके परिवार वालों से शनाख्त करवाएंगे। डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली, उसके परिवार वालों को बुलाया गया, उसके परिवार वालों को पत्नी भाई देख के बॉडी की शनाख्त करने के बाद बॉडी कर दी गई। बॉडी के बाद उन्होंने उसके नाम सैंपलिंग की गई है नहीं की गई है, और अगर डॉक्टर्स ने डीएनए सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सह्यूमेशन की जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी प्रॉपर शनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कारण या परिवारीजनों के गलती के कारण अगर उसमें इंजरी होगी तो उसमें डेफिनेटली एक अज्ञात मर्डर का मुकदमा हम अपनी तरफ से लिखवाएंगे, क्योंकि उसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है और उसका लगातार शनाख्त करने का हम गहन प्रयास करेंगे। नहीं देखिए, वर्दी जिस परिवार में इस तरह का कोई हादसा हो जाता उनसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। परिवार वालों के खिलाफ हम कोई जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने परिजन को ढूंढने के लिए उतावले थे और उनको जब बॉडी दिखाई गई उनको लगा कि ऐसी ये उन्हीं के परिवार की बॉडी है। तो इस कंफ्यूजन का हमें नहीं लगता कि हमें परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है।